बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी क्लास 5 की अमेजिंग साइंस पर है और ये है जी यूनिट नंबर 6 बी साउंड। आज हम पेज नंबर 64 और 65 की जो रीडिंग है, सॉरी 64 और 65 की नहीं बल्कि 84 और 85 पेज नंबर, आपने पेज नंबर 84 और 85 पर को ओपन कर लेना है और हमने आज इसकी जो रीडिंग है वो आपके साथ शेयर करनी है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। Sound can also travel through solid and liquid. Sound travels at different speed through different material. वो कह रहे हैं जो साउंड है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की स्टेट्स में जो है वो ट्रेवल हो सकता है, जा सकता है एक जगह। इसके अलावा साउंड जो है वो मुख्तलिफ स्पीड से जाता है, हर मटेरियल के लिए उसकी स्पीड मुख्तलिफ है। जैसे साउंड ट्रेवल जो है वो हार्ड सॉलिड मटेरियल जो चीज़ें होंगी, जो सॉलिड सख्त सॉलिड होंगी जैसे लकड़ी वगैरह, उसमें से साउंड तेज़ी से ट्रैवल करेगा, फास्टेस्ट लिखा हुआ है। फिर लिक्विड में से फास्ट थोड़ा सा कम ट्रैवल फास्टर करेगा और जो सबसे स्लो जो साउंड ट्रैवल करता है वो एयर में करता है। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू डोर्स एंड विंडोज। यू कैन क्लियरली हेयर द टिंकलिंग ऑफ द वॉच इफ यू होल्ड इट बिटवीन योर टीथ। वो कह रहे हैं साउंड वेव्स जो है वो डोर्स और वॉल्स में से इजीली जो है वो ट्रैवल कर लेती है और हम जो है हमेशा जो है जो घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ होती है वो बहुत क्लियरली सुन पा सकते हैं। ठीक है जी। इफ़ यू होल्ड इट बिटवीन योर टीथ। यू कैन ऑल्सो हेयर द साउंड इन द वाटर व्हेन यू आर स्विमिंग अंडर वाटर। जब आप पानी के मतलब स्विमिंग कर रहे होते हैं तो तब आप पानी की भी आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हैं। You can test how well sound travel through solid if you rest one ear on the desk and or table, then scratch the desk lightly with your fingernail. You can hear the scratching quick so well. If you raise your ear just out of the desk, you can't hear the scratching. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि आप टेस्ट अपने खुद भी एक जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं ये देखने के लिए कि साउंड जो है वो सॉलिड चीज़ों में तेज़ी से मूव करती है। उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे अब आप क्लास में डेस्क में बैठे हैं, ठीक है जी, आपने अपना कान जो है वो डेस्क के साथ लगा लेना है और नाखूनों की मदद से जो है ना, जैसे हम डेस्क के ऊपर खुरचते हैं किसी चीज़ को, स्क्रैच करना होता है खुरचना, ठीक है, वो खुरचने की आवाज़ जो है वो हमारे कानों में आसानी से आती है। लेकिन अगर हम डेस्क से अपना कान हटा लें तो हमें जो साउंड है वो जो स्क्रैचिंग की साउंड है वो नहीं आती। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ बताया हुआ है। साउंड कांट ट्रेवल थ्रू स्पेस बिकॉज देयर इज नो एयर। दिस इज वाई वी कांट हेयर द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन दैट टेक प्लेस ऑन द सन। अच्छा, अब वो कितनी अच्छी बात उन्होंने समझाई यहाँ पर कि साउंड जो है वो कभी भी हमें खला में सुनाई नहीं देती। आपने अक्सर सुना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो जो है डिफरेंट स्पेस में जाते हैं, मुख्तलिफ सियारों पर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हमने जो सन के अंदर जो गैसेस के धमाके हो रहे हैं वो हमने कभी भी नहीं सुने। वो इस वजह से क्योंकि साउंड जो है वो हवा के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती, एयर जो है कि उसके बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती और स्पेस में जो है वो हवा मौजूद ही नहीं है। ठीक है जी। अब हम सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। मुख्तलिफ तरह की जो वाइब्रेशंस है वो मुख्तलिफ साउंड्स बनाती हैं। इफ़ यू स्ट्राइक अ बेल हार्ड यू हेयर द लाउडर साउंड देन इफ यू स्ट्राइक इट जेंटली। दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ वाइब्रेशन इज ग्रेटर देन व्हेन यू स्ट्राइक इट हार्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसकी मिसाल ऐसे है कि जब आप किसी बेल को तेज़ी से दबाते हैं, मतलब तेज़ी से उसके ऊपर जो है घंटी को बजाते हैं तो आपको साउंड तेज़ सुनाई देती है। वो जो घंटा बजाते हैं हम स्कूल में अक्सर, उसकी साउंड ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है। अगर हम आहिस्ता से वो जो है बेल को बजाएं तो हमें आवाज़ कम सुनाई देती है। इसकी वजह यह है कि जो वाइब्रेशन का एरिया है ना वो बड़ा होता है जब हम ज़्यादा तेज़ से स्ट्राइक करते हैं किसी चीज़ पर। ठीक है जी। लाउड साउंड्स कैरी मोर एनर्जी देन द सॉफ्ट साउंड। लाउड साउंड के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है एज कंपेयर टू सॉफ्ट साउंड के। नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 85। द हार्डर यू हिट अ ड्रम द लार्जर द वाइब्रेशन इट मेक्स एंड लाउडर द साउंड। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ एनर्जी इन साउंड वेव्स।
अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जी ड्रम जो है जी, जो ड्रम हम अक्सर शादियों के मौके पे भी हम बजाते हैं ना ढोल, उसकी मिसाल दी है इन्होंने। वो कह रहे हैं जब हम ड्रम को तेजी से बीट करते हैं, तेजी से उसको जो है बीटिंग होती है उसके ऊपर किसी चीज की, तो हमें साउंड ज्यादा तेज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन का जो एरिया है वो ज्यादा हो जाता है यहाँ पर। इसलिए इस चीज से अखज़ किया जाता है कि जो साउंड की आवाज है ना, जो साउंड है उसकी तेजी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि कितनी ताकत आपने उस चीज पर लगाई है साउंड वेव प्रोड्यूस करने के लिए। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। अब वो कह रहे हैं जो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, जिसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम भी दिया गया है, ये जो है ये किस चीज में मेजर की जाती है? डेसिबल, उसका यूनिट है डेसीबेल्स। एज डेसिबल लेवल गेट हायर, साउंड वेव्स हैव ग्रेटर इंटेंसिटी एंड द साउंड आर लाउडर। जितनी ज्यादा जो ये डेसिबल है इसकी ताकत जितनी ज्यादा होगी, साउंड वेव्स उतनी ज्यादा बनेंगी और उतनी ही तेज जो है आवाज प्रोड्यूस होगी। लाउड साउंड्स बिकम सॉफ्टर इफ यू मूव अवे फ्रॉम देम। तेज आवाज जो है वो धीमी होना शुरू हो जाती है जितना आप उससे दूर होते चले जाते हैं। द क्लोजर यू आर टू द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द लाउडर द साउंड इज। जितना आप किसी आवाज के करीब होते हैं उतनी वो आपको तेज सुनाई देती है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं हाई एंड लो साउंड्स। सम साउंड्स आर लो, सम साउंड्स आर हाई। कुछ आवाजें होती हैं जो बहुत धीमी होती हैं और कुछ बहुत तेज होती हैं। द साउंड्स आर हाई व्हेन समवन वाइब्रेट वेरी फास्टली। आवाज तेज होती है जब उस किसी चीज को तेजी से जो है वाइब्रेट किया जाए। अ माउस कैन मेक अ हाई स्क्वैच बिकॉज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द माउस वाइब्रेट्स वेरी फास्ट। चूहा जो है, चूहे की आवाज तेज हो जाती है जब वो तेजी से बोलता है, ज्यादा एनर्जी लगाकर वाइब्रेट होती है उसकी आवाज। द साउंड आर लो व्हेन समवन वाइब्रेट्स मोर स्लोली। आवाज उतनी कम होती है जितनी कम उसको कम हल्की आवाज से वाइब्रेट किया जाता है, जितने कम उसमें वाइब्रेशन होती है उतनी कम आवाज प्रोड्यूस होती है। अ काउ मेक अ लो साउंड व्हेन इट मूव्स। जब काउ जो है, जब गाय के मुंह से आवाज निकलती है तो वो आहिस्ता होती है। क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो कम प्रोड्यूस हुई है। People make high and low sound when they sing when they play a musical instrument. लोग जो हैं कम आहिस्ता और तेज आवाज तब बनाते हैं जब वो गुनगुना रहे हों या वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हों। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप मेरी आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।